हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों, आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आपको ध्यान दीजिएगा बेटा, हम त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई और दूरी जिसे कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ये बेटा इसका कॉन्सेप्ट का वीडियो हम करा चुके पिछले वीडियो में है। तो जो लोग पहली बार वीडियो पर हैं तो प्लीज यार वो वीडियो देखकर तब ये क्वेश्चंस करें। क्वेश्चन 1 से लेकर 4 क्वेश्चन लेके आए। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बोर्डों में, बहुत सारे बोर्डों में ध्यान दीजिएगा, राजस्थान, बिहार और ये यूपी और सारे अदर बोर्ड में ये ऐसे क्वेश्चंस कम से कम 10 बार पूछे गए। तो इन क्वेश्चंस को हल्के में मत लीजिए बेटा। ये क्वेश्चन आने वाले 2024 की यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान, चाहे बिहार, जो भी बोर्ड है ध्यान दीजिएगा, उन बोर्ड में ये आने की 100% संभावना है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। तो हम चुनाव बहुत चुन के किए, कम ही प्रश्न कराएंगे लेकिन एकदम सॉलिड कराएंगे। तो बेटा जो लोग पहली बार हैं वीडियो पर, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए बेटा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके बेटा। आइए हम सवाल कराते हैं आपको। सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक ध्यान दीजिएगा, ये कम से कम 10 बार बोर्ड में पूछे गए, यूपी बोर्ड में भी खास करके पूछे गए, राजस्थान में भी पूछे गए। तो आइए हम सवाल को करते बेटा। सवाल है, ध्यान दीजिएगा बेटा, पहला सवाल है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक मीनार है, उसकी ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर। अब जो लोग पहली वीडियो को देखेंगे तो ऊंचाई कैसे है, क्या आधार क्या है, उन्नयन कोण, अवनयन कोण का अदर नाम भी, सारा चीज हम बहुत ही बढ़िया ढंग से बताएं। कब उन्नयन बनेगा, कब अवनयन बनेगा, तो उसमें बताएं, इसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे बच्चों। तो एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मीनार बना ले रहे हैं। 20 मीटर ऊंचाई का एक क्या है बेटा, मीनार है। तो मीनार जमीन में हमेशा, मीनार मकान, पेड़ पौधा, आदमी, जो भी खंबा, जो भी कुछ होगा, ये जमीन से एकदम ऊर्ध्वाधर होगा। मतलब ये 36 से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये मीनार बनाई जाएगी। अब सुनिएगा, तो 20 मीटर ऊंचा है, 20 मीटर ऊंचा है, ध्यान दीजिएगा, 20 मीटर क्या है बेटा, ऊंचाई है इस मीनार की, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। इसकी छाया अर्थात अगर सूर्य इधर है, सूर्य की बात नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, सूर्य इधर है तो छाया इधर पड़ेगी भाई। अगर सूर्य इधर है बच्चों तो छाया किधर पड़ेगी, इधर। तो फिगर ऐसे भी बनाया जा सकता है और ऐसे भी बनाया जा सकता है, और आपकी मर्जी। मैं मान रहा हूं सूर्य इधर है, इसकी छाया किधर पड़ेगी, इधर पड़ेगी, तो मैं इधर बना दिया। ये देखो, तो इसकी छाया बच्चों, ये छाया नहीं होगी, इसकी छाया ये होगी, ये। तो छाया कितनी है, 20√3, 20√3, √3 है, ध्यान दीजिएगा। ये इसकी क्या है बेटा, छाया है। छाया का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, अब ये समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, तो समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा कर्ण होती है, कर्ण होती है। और ये अगर मैं मान लिया क्या है, थीटा, ये कोण है, तो फिर क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, 20 मीटर मीनार बना लिया आपने। जमीन पर उसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। 20√3 मीटर इधर भी बना सकते थे, उधर बना सकते हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो सूर्य का उन्नयन कोण अर्थात इस बिंदु से सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, मैं मान लिया, माना वो उन्नयन कोण क्या है, थीटा है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो आइए इस थीटा का मान हमें ज्ञात करना, सूर्य का उन्नयन कोण। तो अब बताओ, थीटा है तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, बोलो सही है। ये बच्चों लंब हो गई, ये कर्ण है, और शेष बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। क्या होती है बच्चों, आधार होती है, पूरा लिख दें, आधार होती है, आधार होती है। क्लियर हो गया। तो आइए हम इसमें क्या लगाएंगे, भैया लंब पता है, आधार पता है, कर्ण पता नहीं, कर्ण निकाला जा सकता, लेकिन हमें क्या कोण बताना है। तो लंब और आधार या आधार और लंब पता है, तो आप कॉट लगा दीजिए या टैन लगा दीजिए। तो टैन आसान है, टैन लगा देते हैं। तो हम इसका नामकरण भी कर सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज ए बी सी में, या समकोण त्रिभुज एबीसी में लिख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं, में tan थीटा बराबर, और ध्यान दीजिएगा ये खूब बात बता रहे हैं बच्चों, त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल होगा दुनिया का, ध्यान दीजिएगा आप उसमें समकोण त्रिभुज ढूंढना, बस कई समकोण त्रिभुज बन रहा उसी से रिलेशन मिल जाएगा, दो भुजा दिया रहेगा, एक भुजा निकाल लीजिए, इसके बाद उससे रिलेशन आपको बस समकोण त्रिभुज ढूंढना, बस इसमें तो समकोण त्रिभुज एक ही, बस लगा दीजिए इसमें आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है बच्चों, आधार, लंब बटे आधार, लंब का मतलब 20, आधार का मतलब कितना बेटा 20√3। अब ये सूत्र नहीं लिखे, ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, इसको हम त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे ढंग से याद कराएं एक फिगर द्वारा, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो 20 से 20 कट गया, 20 से 20, अर्थात आ गया बच्चों tan थीटा बराबर 1/√3 के अंदर 3 आ गया, यानी 1/√3 आ गया। कितने अंश का मान tan का होता है 1/√3, tan ध्यान दीजिएगा थीटा बराबर tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ये सारी वैल्यू ध्यान दीजिएगा बेटा, हम याद कराने में जरा सा भी चूक नहीं रखें, त्रिकोणमिति में बहुत अच्छे ढंग से कराएं, उसको वहां से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो बोलो ये कभी tan से tan काटना मत, बहुत लोग काटते हैं, ध्यान दीजिएगा काटना मत, ये गुणांक में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। तो दोनों पक्षों में थीटा की तुलना करोगे तो कोणों की तुलना करोगे तो थीटा बराबर क्या गया 30 अंश। तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछा गया था बच्चों, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, तो सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण क्या आ गया बेटा 30 अंश आ गया, अर्थात यह आंसर रहा। ध्यान दीजिएगा इसी उन्नयन कोण का नाम और भी 3 नाम बताए थे, उन्नयन कोण कहे, चाहे उनतास कोण कहे, चाहे उन्नत कोण कहे, ध्यान दीजिएगा ये तीनों एक ही है, हम उसमें कॉन्सेप्ट में कराएं बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा इसका मतलब है उन्नयन कोण 30 अंश आ गया। चलिए पहला प्रश्न हो गया बेटा, हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा, थोड़ा सा इसको मिटा के फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए बच्चों तो ये पहला प्रश्न हो गया, अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न बेटा। दूसरा प्रश्न है क्या, ध्यान दीजिएगा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात ध्यान दीजिएगा ये कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद, पाद मतलब पैर, पैर का मतलब है मीनार की नींव, ध्यान दीजिएगा। तो भूमि के एक बिंदु से कह रहा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार बनाओ बच्चों, ये मीनार का पाद मतलब पैर होता है, ध्यान दीजिएगा, तो ये मतलब नींव से बात कर रहा है। मीनार, एक मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर भूमि के एक बिंदु है, भूमि का एक क्या बेटा बिंदु है, कई मीटर की दूरी है 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के पाद बिंदु से कर रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। शिखर मतलब शीर्ष, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष कहे चाहे शिखर कहे, ध्यान दीजिएगा, शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन का मतलब ऊपर, ऊ का मतलब उन्नयन, उन्नयन का मतलब ऊपर, देख रहे ऊपर, ध्यान दीजिएगा ये कितने अंश का कोण है बच्चों 30 अंश का कोण है, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मैं मान लूंगा, माना मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर, माना, ऐसा मान लेंगे, क्या किया बेटा माना, तो ए बी सी कुछ भी नामकरण कर दो, पी क्यू आर कुछ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं ले रहा हूं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको चाहिए क्या जी, इसी का मान, इसी का मान क्या करिए चाहिए, क्वेश्चन मार्क है, ध्यान दीजिएगा, मीनार की ऊंचाई आपको बताना, तो बताओ ये कोण है तो ये लंब हो जाएगा, ये लंब है, 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है बच्चों, ये आधार हो जाएगा आपका, ये आधार हो जाएगा। तो सुनिएगा और समझिएगा, बोलो ऊंचाई है और आधार है, तो हम कोण मालूम है तो tan थीटा ले लेंगे, तो tan थीटा त्रिभुज इतने में tan 30 अंश, tan थीटा बराबर है लंब बटे आधार होता है, लंब कितना h,
ध्यान दीजिएगा, इसी लंब का मान निकालना है, एच का मान निकालना है। एच अपान कितना बेटा 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा, अब tan 30 अंश का मान बोलो। tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ये बेटा याद करना पड़ेगा, याद करने का सारा तरीका हम बता रखे हैं पिछले वीडियो में, वो आप लोग देख सकते हैं उसमें। तो 1/√3 बराबर हो जाएगा h अपान बेटा 30 मीटर। ध्यान दीजिएगा 30 मीटर है, मीटर में है, ध्यान दीजिएगा मीटर में आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3h बराबर 30 के 30, ध्यान दीजिएगा 30 मीटर आ गया। ये मीटर में है, मीटर में है तो मीटर में आएगा। तो h ये गुणांक में, ध्यान दीजिएगा गुणे में है बेटा, तो इसको भाग में भेजेंगे तो h बराबर ध्यान दीजिएगा 30/√3 ये आ गया बच्चों, इतना मीटर आया। ये कभी भी रूट के अंदर अगर है नीचे हर में, तो इसका √3 से ही गुणा कर दो। √2 है तो √2 से गुणा कर दो, अर्थात इसका परिमीकरण कर दो। अर्थात h बराबर आ गया बेटा 30 गुणे √3 बाई √3 गुणे √3। ये देखो सेम संख्या से गुणा किया, कट गया, अब भी तो 30/√3 है। ध्यान दीजिएगा, तो अब बताओ √3 से √3 गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा, अर्थात h बराबर बच्चों आ गया 30/√3 मतलब 3 बटे, ये रूट हट जाएगा, रूट से रूट में गुणा होगा बच्चों तो रूट हट जाएगा, 30 दहम्मा 30, 3 दहम्मा 30 सॉरी, तो ये आ गया बेटा h बराबर 10/√3। ये आ गया इतना मीटर, ये आंसर बन गया बच्चों। कहने का मतलब 10/√3 मीटर ये आपका आंसर बना। ये सवाल नंबर 2 हो गया। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ हम चलते हैं बच्चों, इसको मिटा, ये सवाल नंबर 3 को करते हैं बच्चों। सवाल नंबर 3 में दिया क्या है बच्चों, आराम से पढ़िए। एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश। कहने का मतलब है एक मकान है, ध्यान दीजिएगा, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप दिया 60 अंश। एक मकान है और एक मीनार है, तो इसमें ध्यान दीजिएगा अब कौन ऊंचाई है, कौन मतलब कौन छोटा कौन बड़ा कौन ज्यादा ऊंचा, ये कंफर्म नहीं हो रहा। तो आपका ये 2 फिगर कंफर्म हो रहे हैं, इससे 2 फिगर बना सकते हो। कैसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश है। तो अगर ये मकान है, ध्यान दीजिएगा ये मकान, पहली कंडीशन ये बन सकती है भाई मकान छोटा हो मीनार बड़ा हो। ध्यान दीजिएगा ये मकान छोटा हो और मीनार बड़ा होगा, अभी समझ में आ जाएगा। ये मकान है, ये मकान है और ये क्या बेटा मीनार है, ये मीनार है। अब हम ध्यान दीजिएगा, अब हम बना रहे हैं भाई मीनार को छोटा कर दें, मकान को बड़ा कर दे, चलो वही क्रम रखते हैं, मकान को बड़ा कर दिया, ये बड़ा कर दिया और मीनार को क्या किया बेटा छोटा कर दिया। ये देखो ये मकान है और ये क्या है मीनार है। समझने का प्रयास करो, ये सवाल में दिया क्या बच्चों, पहले समझ लीजिए इसको। जो फिगर फॉलो करेगा उसी को हम लेके चलेंगे, देखिएगा कैसे हो रहा है, समझिएगा बेटा। एक मकान के आधार, ये मकान है तो मकान का आधार ये बोला जाएगा, शीर्ष ये बोला जाएगा, या इसको पाद बिंदु बोलते हैं। तो एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये मीनार माने हो तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन, उन्नयन मतलब ऊपर, तो इसका मतलब है ये मकान के आधार से मीनार का, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है बेटा 60 अंश। कितना है 60 अंश मापा गया, यह माप है। शीर्ष के उन्नयन कोण की माप कितना है 60 अंश है। तो अब देखिए, अब यहां से भी बना सकते हो, ध्यान दीजिएगा ये क्या है मकान है और ये क्या है मीनार है, तो मकान के आधार से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, क्या ये नहीं संभव है? हाँ बिल्कुल संभव। अभी आप फिगर ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके न्यू से बात किया जा रहा, मकान के न्यू से और मीनार के शीर्ष की बात किया जा रहा, मकान के न्यू से और मीनार के शीर्ष की बात किया जा रहा।
तो मीनार भी बड़ी हो सकती है, मकान भी बड़ा हो सकता है, चूंकि इसके नींव से इसके शीर्ष की बात किया जा रहा है, तो ये भी संभव, ये भी संभव। आगे पढ़ते फिर क्लियर होगा। तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। अर्थात उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, इसका मतलब है मीनार मकान से बड़ा होगा तभी तो इसके शीर्ष से उसका शीर्ष का उन्नयन कोण बनेगा। ऊ का मतलब उन्नयन कोण का मतलब ऊपर, तो इसका मतलब है, अब यहां से देखो, अगर यही कहता मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो यहां संभव नहीं, यहां अवनमन कोण। तो अगर यहां उन्नयन की जगह अवनमन होता तब तो ये फिगर राइट हो जाता। अब यहां पर क्या उन्नयन है, देखो फिर से मैं पढ़ दे रहा हूं। तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मतलब ऊपर देख रहा है। कहने का मतलब है यहां से ये देख रहा है, ये वाला ध्यान दीजिएगा, ये कोण 45 अंश दे रखा बच्चों। अब यहां अगर कहता तो यहां उन्नयन की जगह और अवनमन कर देता तो ये कोण बन जाता, कौन सा, ये कोण बन जाता 45 अंश। समझ में आ गया। तो यहां पर अब ये फिगर फेल हुआ, ये फिगर पास हुआ। ध्यान दीजिएगा, अवनमन बोल दिया होता बेटा तो यहां से ये क्या बन जाता, ये डाउन बन जाता। अब ये क्या चूंकि उन्नयन कोण बन रहा है। तो क्लियर हो गया होगा, इस फिगर का काम नहीं, इस फिगर को मिटा दे रहा है। उन्नयन की जगह अवनमन होता बेटा तो हम ये कह सकते थे कि ये फिगर ये सही है। तो अर्थात ये बन गया। फिर कह रहा, ध्यान दीजिएगा, शीर्ष के मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या बेटा 45 अंश है, 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके बीच की दूरी बेटा 20 मीटर है। कितना मीटर है बच्चों, 20 मीटर है। तो ये 20 मीटर है भाई, सीधी मकान होगा सीधे ही मीनार होगा, तो ये 20 मीटर है। तो क्या ये 20 मीटर नहीं है, ये 20 मीटर है। आप समझिएगा, पहले क्वेश्चन में हमें खूब बात बताया था, क्या बताया था बच्चों, कि हमें दुनिया का कोई भी क्वेश्चन अगर ऊंचाई और दूरी का है बच्चों, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के अनुसार हम फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद हम क्या देखेंगे, कई समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो एक समकोण त्रिभुज ये देखो बड़ा वाला बन रहा, और एक समकोण त्रिभुज ये छोटा वाला बन रहा। तो हम इसका नामकरण कर देना है ए बी सी, ए डी ई कर दे रहा। ये देखो समकोण त्रिभुज ये भी है, समकोण त्रिभुज ये भी है। अब सुनिएगा और समझिएगा बच्चों, ये मकान की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो मकान की ऊंचाई हम ये मान ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक ये पूरा क्या है, ये मकान की ऊंचाई, इसको मान लेना स्मॉल एच। क्या मान लेना बच्चों, स्मॉल एच मान लेना, और इसको हम मान लेना कैपिटल एच। क्या मान लेना, कैपिटल एच। मीनार की ऊंचाई को कैपिटल एच मान लिया, ऐसा माना, क्या किया बेटा, इसको भी माना और इसको भी क्या किया, मान लिया। इधर लिख दे रहा हूं यहीं पर कोष्टक में, माना, ऐसा किया। तो बताओ, अब कोण के सामने ये लंब होगा, कोण के सामने ये लंब होगा इसमें, और ये कर्ण होगा, ये आधार होगा, ये आधार होगा। अब लिखने रहे बच्चों, गड़बड़ हो जाएगा, बहुत सारा इसमें लिखना पड़ जाएगा। क्या मतलब, अब देखिएगा, आपसे पूछा है स्मॉल एच की वैल्यू अर्थात मकान की, और कैपिटल एच की भी वैल्यू पूछी है अर्थात मीनार की ऊंचाई पूछी है। अब आराम से आप दो समकोण त्रिभुज लगा सकते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, ध्यान देंगे। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम छोटे वाले त्रिभुज में अगर हम इसको क्या ले लें, ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई छोटे वाले की ऊंचाई क्या मानेंगे, बताओ, छोटे वाले इसकी ऊंचाई क्या माने हो, पूरा एच मान लियो, कि स्मॉल एच माने हो, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी जी, अब इसकी ऊंचाई हो जाएगी कैपिटल, पूरे में से इतना घटा दोगे तो मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बोलो, कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा दोगे तो ये हाइट मिल जाएगी। भाई पूरा है एच, कैपिटल एच, और ये इतना कितना है एच है, तो ये भी एच होगा, बोलो स्मॉल एच होगा कि नहीं होगा, ये स्मॉल एच होगा। तो अब बताओ, पूरे ऊंचाई में से इतना काट के निकाल दो तो इतना बचेगा ना, तो कैपिटल एच में से स्मॉल एच घटा दो। तो अब ये छोटा वाला त्रिभुज एक बार ले लीजिएगा, एक बार बड़ा वाला त्रिभुज ले लीजिएगा, आराम से आपका निकल जाएगा। तो मैं बड़ा वाला पहले ले ले रहा हूं, कैपिटल एच का मान निकाल दे रहा हूं, इसके बाद स्मॉल एच का मान ऑटोमेटिक निकल जाएगा। चलिए ये निकालते हैं।
तो हम ले रहे हैं समकोण त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा, लिखने ना समकोण त्रिभुज ऐसे लिख देना, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो क्या करोगे, ये देखिएगा tan 60 अंश, tan 60 अंश, tan थीटा बराबर होता बच्चों लंब बटे आधार। लंब कितना है, कैपिटल एच, कैपिटल एच का मान चाहिए हमें, आधार का मान बेटा 20 मीटर, tan 60 अंश का मान √3 होता है बच्चों, √3 बराबर h/20। ध्यान दीजिएगा, इसके बट्टे 1 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, h का गुणा 1 में करेंगे, h 1 जा h बराबर आ जाएगा 20√3, 20√3 मीटर, 3 मीटर। ध्यान दीजिएगा, तो कुल मिला के 20√3 मीटर आ गया। ध्यान देंगे 20√3 मीटर, इसको ये कैपिटल H का मान आया, अर्थात मीनार की ऊंचाई आई। √3 का मान भी रख सकते हो आप, या ये बता दीजिए, या √3 का मान रख के बता दीजिए बेटा, √3 का मान 1.732 होता है। इसका जब गुणा करोगे बच्चों तो H बराबर, ये मीटर में चल रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ये जब गुणा करोगे तो ये 0 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 1 के 2, 2 1 3, ध्यान दीजिएगा, 2 1 3, 3 अंक बाद दशमलव लगेगा, अर्थात आ गया 34.64 मीटर, 640 मीटर, ऐसा कह सकते हैं। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी दिया जा सकता, आगे भी बढ़ा सकते, उसमें दिक्कत नहीं बच्चों। तो आइए, अब हम एक मान तो निकल गया, क्या मतलब मीनार की ऊंचाई आपकी निकल गई। अब छोटे वाले त्रिभुज में पुनः त्रिभुज ADE में, या समकोण त्रिभुज लिख सकते हो, समकोण त्रिभुज ADE में tan 45, tan थीटा बराबर कोण के सामने लंब बटे आधार, लंब कितना बच्चों, कैपिटल H माइनस स्मॉल h अपॉन 20। 45 का मान, tan 45 का मान 1 होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, h माइनस h अपॉन कितना 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 1 बटे लेके, ध्यान दीजिएगा, तो h माइनस h बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 21 जा 20। ध्यान दीजिएगा, हमें चाहिए स्मॉल h का मान, इधर माइनस बेटा उधर कर देंगे प्लस, और इधर 20 इधर इधर भेज दिए, तो h माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, h आ जाएगा, इधर माइनस है उधर गया प्लस, इधर ये प्लस इधर है तो माइनस, अर्थात हम क्या करेंगे 34.64 में 640 में ये कितना है, ये मतलब इतने में 20 घटा देंगे, तो h का मान रख दो, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा इसको, h का मान रखो 34.640 माइनस 20 बराबर स्मॉल h, 34 घटा दो, 34 में 20 घटाओगे कितना आ जाएगा बोलो, 14 आ रहा भाई, ये तो वही से उतरेगा, दशमलव के उधर वाला अंक तो वही से उतर जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं बेटा। ध्यान दीजिएगा, ये h बराबर चल रहा है, इतना मीटर आएगा, ध्यान दीजिएगा। अब बताओ, इसमें 0 में से 4 गया भाई, 4 आएगा, उसमें दिक्कत नहीं, 3 में से 2 गया 1, अर्थात यह आ गया बेटा, कितना आ गया 14.640 मीटर, इतना आपका क्या आ गया आंसर हो गया। तो ये मकान की ऊंचाई रही और ये मीनार की ऊंचाई रही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, उन्नयन बन रहा, अनोन बन रहा है, इस क्वेश्चन से आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, तो आइए क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। 3 क्वेश्चन हो गए, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, समझने का प्रयास करिएगा। ये कह रहा 1500√3 है, ध्यान दीजिएगा, किसी नियत ऊंचाई पर, अर्थात इतना नियत ऊंचाई पर, यार इसमें क्या दिया, मतलब वो नहीं दिया क्या, यूनिट नहीं दिया क्या, सॉरी मिसप्रिंट है थोड़ा सा, किमी लिखा है, मैंने किसी लिख दिया, किमी होना चाहिए, यहां मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ध्यान दीजिएगा। 1500√3 किमी नियत ऊंचाई पर, किमी नियत ऊंचाई पर उड़ते हुए एक वायुयान का बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश था। पहली बात तो एक जहाज, वायुयान का मतलब जहाज है, ध्यान दीजिएगा, ये बेटा एक जहाज है, ये मान लो ये क्या है, ये क्या है, जहाज ऐसे उड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये जहाज है,
इसकी हाइट कितनी है, ध्यान दीजिएगा, 1500√3 किमी नियत ऊंचाई पर। मतलब नियत ऊंचाई का मतलब ये धरती से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है बेटा, 1500√3 किमी। किमी का मतलब किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा, इतने किलोमीटर की ऊंचाई पर ये क्या कर रहा, उड़ रहा। देखिएगा वायुयान बिंदु ए से उन्नयन कोण 60 अंश देखा गया। मान लीजिए एक बिंदु क्या है ए, यहां पर एक बिंदु क्या है बेटा ए, क्या है ए, और यहां से इसका उन्नयन कोण देखा जा रहा है बच्चों, उन्नयन कोण देखा जा रहा है कितना, 60 अंश देखा जा रहा है। ये देखो 60 अंश था, फिर करा 15 सेकंड पश्चात 49 कोण, यहां उन्नयन कोण 49 दिया, ध्यान दीजिएगा 49, ये देखो आ गया, 49 हो या उन्नयन हो या क्या हो, उन्नति हो, ये तीनों कोण एक ही नाम से जाने जाते। कॉन्सेप्ट में खूब आराम से कराएं, अवनमन का भी तीनों रूप बताएं, उन्नयन का भी, ध्यान दीजिएगा। तो 49 60 अंश, 49 का मतलब उन्नयन कोण है, ध्यान देंगे, था 15 सेकंड पश्चात 49 30 अंश हो जाता है, तो 15 सेकंड पश्चात ध्यान दीजिएगा 30 अंश हो गया। तो वायुयान की गति की गणना कीजिए, वायुयान किस वेग से जा रहा है। अब आप समझने का प्रयास करो, अगर ये वायुयान, अभी देखिए डायरेक्शन हम चेंज, मान लीजिए इसको ऐसे किए, अब इस स्थान पर ये कितना हो रहा है, 30 अंश हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि इसी स्थान पर 30 अंश का मतलब अगर ये वायुयान इधर आ रहा है, जहाज इधर आ रही है, तो कोण जाहिर सी बात है बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और ये कोण क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब है या तो पॉइंट खिसकाएंगे या तो जहाज खिसकाएंगे। तो पॉइंट को नहीं खिसकाना, ये उन्हीं उसी स्थान पर नहीं बोला, थोड़ा सा उसी स्थान पर बोलना चाहिए। जैसे देखो 60 अंश था, 15 सेकंड पश्चात 49 30 अंश हो गया, उसी स्थान पर 49 कोण 30 अंश हो गया, ऐसा लिखना चाहिए। उस वायुयान की गति की गणना कीजिए। तो किताब में ऐसे ही है, ध्यान दीजिएगा, उसी स्थान पर ऐसा लिखना चाहिए। और ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये वायुयान 15 सेकंड में भाई कुछ आगे बढ़ेगा, नियत हाइट पे उड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, निश्चित ये ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये पहले ही लिखा है, ये देखो कहा गया, इतना नियत ऊंचाई पर उड़ता है। इसका मतलब है इसकी ऊंचाई फिक्स है, ये इधर उधर इधर गति कराओगे। तो अगर ये वायुयान यहां पहुंच गया, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पहुंच गया, तो अब इस स्थान पर ध्यान दीजिएगा, ये उन्नयन कोण बन रहा है कितना बेटा, 49 या उन्नयन कोण 30 अंश बन रहा है। कितना बन रहा बच्चों, 30 अंश बन रहा है। इसका मतलब भाई दूरी बढ़ेगी तभी ये कोण, अब जितने दूरी जाएगा उतने कोण घटता चला जाएगा। क्लियर। अगर ये वायुयान इधर आता तो 60 से ज्यादा बनता फिर। क्लियर। तो इसका मतलब है उसी स्थान पर थोड़ा लिखना चाहिए, एक किताब में ऐसे ही है, बोर्ड में भी ऐसे पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब है 30 अंश अगर उसी स्थान पर नहीं करा तो 30 अंश कोण अगर उसी स्थान पर बन रहा है तो बेटा घट रहा है कोण, तो इसका मतलब उससे दूर जाएगा। अगर कोण बढ़ रहा है, ये पहले दिया होता फिर ये दिया होता, इसका मतलब इधर आता। क्लियर है। तो ये आपको समझने के लिए दिया, आप समझें उसको। तो अब बताइए, कुल मिला के यहां से यहां दूरी तय किया, मान लीजिए x दूरी तय किया। क्लियर है। ये x हो गया और यहां से यहां तक दूरी क्या है, y है। तो हमने आपको यही बताया बेटा, a है, ये मान लीजिए b है, और ये क्या है, c है, और a है b c हो गया, यहां पर d लिख दीजिए, यहां पर e लिख दीजिए। समझने का प्रयास करो, चाहे जितना टेढ़ा प्रश्न बन जाए। ध्यान दीजिएगा, हम आपसे बोले हैं कि समकोण त्रिभुज ढूंढ लेना बच्चों। अगर समकोण त्रिभुज समझ गए कई ठो बना, बस आपका काम हो जाएगा। तो आपसे पूछा है वायुयान की गति, वायुयान की गति का मतलब 15 सेकंड में ये काम हुआ कितना, 60 से 30 हो गया, एकदम निश्चित हाइट पर 60 से 30 पहुंच गया। 15 सेकंड के पश्चात ये 30 अंश कोण मिला। इसका मतलब है यहां से यहां दूरी जाने में 15 सेकंड का समय लिया, 15 सेकंड का समय लिया। तो आप बताओ वायुयान की चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय तो 15 सेकंड है, दूरी कई किलोमीटर गया, अगर ये निकाल लिया जाए तो चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी में समय 15 सेकंड का भाग दे दोगे, इसकी चाल आ जाएगी। अब ये दूरी कैसे निकलेगा, ये दूरी हमने क्या माना, यहां से यहां तक जितना ये दूरी है उतना ही तो ये x हमने मान लिया, ये माना है
ध्यान दीजिएगा, ये माना है, ये भी माना है। मान लिया बच्चों कि यहां से यहां तक y है और यहां से यहां तक कितना है x। अब हमें क्या निकालना है, ध्यान दीजिएगा, हमें निकालना x का मान बच्चों। क्या निकालना है? x का मान। इसी x के मान में चाल बराबर दूरी, चाल बराबर दूरी बटा क्या होता है बेटा? समय होता है। क्या होता है? समय होता है। ध्यान दीजिएगा, समय होता है। तो चाल आपकी आ जाएगी, लेकिन दूरी आपकी x और समय कितना है? 15 सेकंड। अर्थात हमें x का इंतजार है, x निकल जाए तो काम हो जाएगा। अब हमने कहा x ऐसे सोचते रह जाओ, नहीं निकाल पाओगे बच्चों। हमने कहा क्या कि आप समकोण त्रिभुज पकड़ो, बस बात खत्म है। समकोण त्रिभुज एक ये बन गया, एक ये बन गया। ये एक देखो ये बन रहा है और एक देखो ये बड़ा वाला बन रहा है। आराम से इसमें लगाइए। क्या लगाएंगे बेटा? आपको हाइट पता है, जितनी हाइट ये इसकी भी इतनी हाइट है। 1500√3 ये भी हाइट होगा। ध्यान दीजिएगा, 1500√3, थोड़ा सा इधर लिखें, कट रहा होगा। 1500√3 ये केमी 1 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, ये इतना है। तो आइए हम अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बोलो कई अंश का कोण इस पे बना बेटा? 60 अंश का कोण बना। ये पूरा 60 अंश का कोण बना। तो tan 60 अंश इधर से लिखना, tan 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना? 1500√3 है बेटा, अपान आधार, आधार y है। समझने का प्रयास करो। यहां पर tan 60 अंश का मान बोलो। tan 60 अंश का मान ध्यान दीजिएगा बेटा, √3 होता है। क्या होता है बच्चों? √3 होता है, √3। और ये वही है, अपान क्या बेटा? y। किसी के बटे एक लिखने से उसके मान में कोई अंतर नहीं बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कुल मिला के आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इससे काटा जा सकता है। y बराबर कितना आ जाएगा? 1500। मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, √3y बराबर 1500√3। √3 से √3 कट गया, y बराबर 1500 किलोमीटर आ गया। अर्थात y बराबर मिल गया। अब मैं पुनः फिर से लगाऊंगा, पुनः त्रिभुज किसमें? AED, ADE में लगा सकते हो, ADE में। ध्यान दीजिएगा, ये भी समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बड़ा सा? ये देखो, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? x + y, और ऊंचाई तो वही है। तो tan कितना हो जाएगा? 30 अंश है। ये 30 अंश का कोण बना रहा ना, तो अर्थात tan 30 tan थीटा बराबर लंब, लंब कितना बेटा? 1500√3 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अभी यूनिट लिखने रहे बेटा, x + y। 30 अंश का मान बोलो बेटा, 1/√3, 1/√3 बराबर 1500√3 अपान बेटा x + y। ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x + y बराबर आ जाएगा √3 में √3 का गुणा हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 3 आ जाएगा, अर्थात 1500 गुणे √3 गुणे √3। तो मैं इसको मिटा के लिख दे रहा हूं, √3 में √3 का गुणा होता है, रूट हट जाता है बेटा, इसका मतलब 3 आ गया। 15 × 45, x बराबर आ जाएगा 45। 15 × 45 हो जाएगा 4500, और ये y प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अर्थात x की वैल्यू आ गई बेटा 4500 माइनस y का मान बोलो अभी आया था 15। कितना बच्चों? 15 किलोमीटर है। ये किलोमीटर में सब वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। अर्थात x बराबर बच्चों 45 में 15 घटाओगे तो 45 में 5 गया, बचेगा कितना? 40, 40 में 10 गया, 30 बचा। 3000 किलोमीटर आ गया, अर्थात 3000 किलोमीटर गया 15 सेकंड में। क्लियर हो गया? तो अब बताओ चाल आपकी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो चाल बराबर क्या आ जाएगा बोलो? चाल बराबर आ जाएगा बेटा, ये कितना है बोलो? 30,000 किलोमीटर 15, तो 15 ये क्या 30,000 किलोमीटर प्रति सेकंड आ गया। 15 सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। तो 15 से आप काट दीजिए, तो 15 दूना 30, 15 दूना 30, इसका मतलब चाल आ गया बेटा, चाल आ गया बेटा कितना गया? 15 दूना 30, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 200 किलोमीटर प्रति सेकंड।
अब 200 किलोमीटर प्रति सेकंड, पहली बात तो ध्यान दीजिएगा, एक किलोमीटर प्रति सेकंड है, मीटर प्रति सेकंड होता तो आप किलोमीटर प्रति घंटा बना देते। अब ये किलोमीटर तो है लेकिन सेकंड है, सेकंड को घंटा में बनाने के लिए ध्यान दीजिएगा बेटा, चाल बराबर, ध्यान दीजिएगा, ये 200 किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए एक घंटे में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। तो एक सेकंड में कितने घंटे होंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, 1/3600, और 3600 ऊपर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ क्या कि इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए, मीटर प्रति सेकंड है ये ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए 60 × 60 या 3600, 3600 डायरेक्ट लिख दें, एक घंटे में कितना, 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड, 3600 सेकंड होता है मतलब एक घंटे में 600 सेकंड होता है, सेकंड है, ये किलोमीटर क्या हो जाएगा, प्रति घंटा, प्रति आवर आ गया। तो इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ये आ गया, ये सेकंड वाला समझ में आया बेटा। सेकंड को घंटे में बदलने के लिए बेटा, एक घंटे में 3600 सेकंड होता है, तो 3600 का गुणा कर दोगे तो एक घंटे में बदल जाएगा। सेकंड को घंटे में बदलने के लिए बेटा, ये 3600 का 1/3600 हो जाएगा, तो 3600 ऊपर चला जाएगा। तो कुल मिला के आ गया बेटा, यहां पर आ गया। अभी हम बता देना, रुक जाओ, यूनिट को चेंज करना बता देना, 36 गुना कितना, 72, और 2 2 4 0, 2 2 ये 4 0, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, ये आंसर बन गया आपका। ये स्पीड रही इसकी। ये थोड़ा सा 36,000 आपको 3600 एक कम समझ में आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 मिनट लगेगा। ये देख लीजिए बेटा, क्यों ऐसा किया गया, क्योंकि एक घंटे, एक आवर में बेटा कितना होता है, बोलो, 60 मिनट होता है, और एक मिनट में बेटा 60 सेकंड होता है। तो हम एक मिनट में 60 सेकंड, 60 मिनट में 60 × 60, इतना हम सेकंड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेकंड लिख सकते हैं। अब सुनिएगा, कुल मिला के 6 छंग 36, 6 छंग 36, 3600 सेकंड में एक घंटा होता है। तो एक सेकंड में कितना होता है, तो यच मतलब 1/1 घंटा होता है कि नहीं होता, 1/ कितना, 3600 आवर। तो एक सेकंड में 1/3600 आवर होता है कि नहीं होता। तो यहां जब रखोगे 1/, ये बटे में ना किलोमीटर प्रति सेकंड है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 200 है, इसके बाद गुणे में ये किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। अब बटे में क्या, 1/3600, ये देखो, तो बटे का बटे तो ऊपर जाएगा, तो इसलिए 3600 का गुणा किया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो प्लीज यार, इतनी शिद्दत और मेहनत के साथ हम आपको पढ़ाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार। प्लीज यार, जो लोग नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।